नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। नालंदा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, न केवल एक विश्वविद्यालय था, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ था जो पूरे एशिया में ज्ञान और संस्कृति का प्रचार करता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह लगभग 800 वर्षों तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। यहाँ पर भारतीय और विदेशी विद्वान आते थे और यही वह स्थान था जहाँ बुद्धिजीवी, साधु और विद्यार्थियों का एक अद्भुत मिला जुला वातावरण था। लेकिन समय के साथ यह भव्यता धीरे धीरे धूमिल हो गई और नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह कहानी नालंदा के ऐतिहासिक महत्व, इसके ज्ञान और इसके नष्ट होने की दुखद घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। प्रारंभ। एक अद्भुत शिक्षा का केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ई ने 4वीं सदी के मध्य की थी। इसे नालंदा महाविहार के नाम से भी जाना जाता था और यह बोधगया के पास बिहार राज्य में स्थित था। यहाँ पर विद्यार्थियों को केवल भारतीय दर्शन और धर्म का ज्ञान ही नहीं मिलता था, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और कला के विषयों पर शोध होता था। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए 9 द्वार और 3 विशाल पुस्तकालय थे, जिनमें धर्मगुप्त, रत्नसागर और रत्नवली जैसे पुस्तकालय शामिल थे। ये पुस्तकालय न केवल भारतीय साहित्य का खजाना थे, बल्कि यहाँ पर चीनी, तिब्बती, संस्कृत और फारसी में भी किताबें मिलती थीं। नालंदा का महत्व इस बात में था कि यहाँ पर न केवल भारतीय विद्वान आते थे, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, नेपाल और मंगोलिया जैसे देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। यह विश्वविद्यालय एशिया और भारत के बीच एक सांस्कृतिक और ज्ञान का पुल था। विद्वान और शिक्षक। नालंदा का गौरव। नालंदा विश्वविद्यालय ने दुनिया को कई महान विद्वान दिए। इनमें से एक धर्मपाल थे, जिनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। वे एक महान शिक्षक और शिष्य थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को समझाया और फैलाया। इसके अलावा ह्वेन-त्सांग शुआनज़ांग नामक चीनी यात्री, जिन्होंने 7वीं सदी में भारत का दौरा किया था, नालंदा के बारे में कई रोमांचक विवरण छोड़ गए हैं। उन्होंने यहाँ की अकादमिक गतिविधियों, वहाँ के शिक्षकों की महानता और यहाँ के उत्कृष्ट बौद्ध ग्रंथों का बखान किया था। ह्वेन-त्सांग के यात्रा वृत्तांतों से नालंदा के अस्तित्व और इसके महत्व का पता चलता है। नालंदा में शिक्षा के स्तर को देखकर कई विदेशी विद्वान यह मानते थे कि नालंदा एक बौद्धिक गढ़ था। यहाँ पर सिद्धार्थ से लेकर आचार्य शंकर तक कई महान विभूतियाँ शिक्षा प्राप्त करने आई थीं। विश्वविद्यालय के आचार्य न केवल शिक्षा देते थे, बल्कि वे विद्यार्थियों को जीवन के गहरे पहलुओं पर विचार करने की प्रेरणा भी देते थे। नष्ट होना। अतीत का ध्वस्त होने वाला गौरव। नालंदा की समृद्धि के बावजूद 12वीं सदी के मध्य में इसके साथ एक बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ। बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क आक्रमणकारी था, ने 1200 ईस्वी में बिहार और नालंदा पर हमला किया। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा के पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां रखे गए अद्वितीय और अनमोल ग्रंथ जलकर राख हो गए। यह एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व में ज्ञान का यह अद्भुत केंद्र नष्ट हो गया। ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा में नालंदा को एक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बताया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रकाश उस हमले में बुझ गया। नालंदा के पुस्तकालयों के जलने के बाद न केवल नालंदा का भौतिक रूप नष्ट हुआ, बल्कि मानवता की एक अमूल्य धरोहर भी खत्म हो गई। यह घटना केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक आघात थी। कहानी का प्रभाव। नालंदा का पुनर्निर्माण और धरोहर। नालंदा के पतन के बाद एक लंबा समय बीत गया जब तक नालंदा के खंडहरों को फिर से एक जीवित धरोहर के रूप में नहीं पहचाना गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा यहाँ खुदाई की गई और इसके अवशेषों की खोज की गई। आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में हैं, जो हमें हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति की याद दिलाते हैं। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करना कठिन था, लेकिन आज भारत सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इसके इतिहास को पुनः प्रकट करने और इसे संरक्षित करने का काम शुरू किया है।
वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह ज्ञान का केंद्र फिर से दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। नालंदा का संदेश। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था उस समय के ज्ञान और संस्कृतियों के आदान प्रदान का। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। नालंदा का पतन भले ही हो गया हो, लेकिन उसका ज्ञान और योगदान सदियों तक हमारी सभ्यता में जीवित रहेगा। नालंदा के विद्यार्थियों ने केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि यदि हम अपने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित रखेंगे, तो हम भविष्य में भी ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।